हर एक इंसान के दो रूप होते हैं, यानी कि एक जो रूप जो बाहरी लोगों को दिख रहा होता है और एक जो रूप वो जो अंदर का होता है, जो उसने खुद को छिपाए रखा होता है। कई बार हट्टा कट्टा दिखने वाला पहलवान भी अंदर से कुछ और होता है। यानी कि अगर आज का जो टॉपिक है कि लाइक अपने डर को कैसे काबू करें, सो यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी पहलवान जी का, कि अंदर वो भी कई तरीके के डर बिठाए होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, या यूं कहें कि हम सभी में अंदर ही अंदर कई तरीके के डर होते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अपने इन डरों को कैसे काबू में करें। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने जो डर हैं उनको आइडेंटिफाई करें, यानी कि किस चीज़ से डर लगता है। जैसे आपको सपोज फॉर एन एग्जांपल किसी को शादी से डर लगता है, और इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी कि एक यंग बॉय था 26-27 साल का, और उसके पेरेंट्स थे शादी के पीछे लगे रहते थे कि भाई शादी कर लो, शादी की एज आ गई है, रिश्तेदार पीछे लगे रहते थे, बट उसे शादी के नाम से ही डर लगता था। जब उसको बहुत ज़्यादा डिग करा गया और बहुत ज़्यादा उसे रीज़न पूछा गया, तब पता लगा कि बचपन में जब वो 7 साल की उम्र का रहा होगा तो उसकी मौसियों ने मजाक करने में क्या किया कि छत पे एक कमरा था, वहां पर दुल्हन के वेश में बैठ गई, और वहां पे जैसे ही बच्चे ने रूम खोला और दुल्हन का घूंघट उठाया, सो यकीन मानिए कि उसमें उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और वो भी एक चुड़ैल का। सो बच्चे ने जब इस तरीके से खोला और उसने ये चीज़ देखी तो वो उसके जहन में इस तरीके से बस गई, जबकि उसे लाख तरीके से समझाया गया कि ये केवल एक मजाक था, लेकिन तब भी उसे दुल्हन के रूप में वही चेहरा दिखता था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो ये खौफ होते हैं जाने अनजाने जो हमारे जहन में बस जाते हैं, सो इनका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें डर लग किस चीज़ से रहा है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि जब भी आप इसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, या आपको सही से पता नहीं लग पा रहा है कि ये जो डर है, रीज़न भी पता है लेकिन फिर भी इसको कैसे मैप आउट करें, तब आपको क्या करना है कि अपना कोई भी करीबी जो आपके दिल के करीब हो, जो मैच्योर्ड हो, जो आपको समझता हो, आप उससे ये चीज़ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बी रियल एंड एम्ब्रेस योर फियर्स, यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी डर है, उनका सामना करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कुछ लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो सोसाइटी में यही सुगबुगाहट होती रहेगी, इसकी शादी नहीं, इसकी शादी की उम्र होने लायक है। पेरेंट्स को भी यही बोला जाएगा, लड़कियों को भी यही बोला जाएगा। द सेम वे अगर शादी हो गई और शादी के कई साल बीत चुके हैं, तब ये बोला जाता है अरे इतने दिन हो गए इसके बच्चा नहीं हुआ, कोई बीमारी है या ये है। सो लोग क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर ये बीत रही होती है उसको घर से निकलने में डर लगता है। कई बार क्या होता है कि अपने रंग रूप को लेकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या लोग इस तरीके से बोलते हैं कि खौफ बैठ जाता है। सो जो भी चीज़ें हैं आप उसको बहुत अच्छे से कैरी करिए। जैसे कहते हैं ना कि शादी नहीं हो रही है भाई, तो भाई ठीक है, आपकी नज़र में कोई योग्य लड़का हो तो बता दे। सो इस तरीके के जो जवाब होते हैं जो मजाक में और थोड़ा सा मर्यादा में रहकर बोले जा सकते हैं, सो प्लीज़ उसको ज़रूर दीजिएगा। और फियर को, जिसे कहते हैं ना कि हम डर के मारे बैठे होते हैं, हमें लगता है कि दूसरों से बोलें कैसे, या दूसरे जब हमारे ऊपर टॉन्ट मारते हैं, कमेंट करते हैं तो हम चुप हो जाते हैं। उसको बाखूबी फेस करिए और उसका जवाब सोच लीजिए कि आप बाहर निकलेंगे, लोग पूछेंगे तो आपको जवाब क्या देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी केयर करना मत भूलिए। अपनी केयर करना, अपना ध्यान रखना सेल्फिशनेस नहीं होती है। जिसे कहते हैं हमारे आसपास जितने लोग होते हैं हम उनको प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। द सेम वे जो अपनी केयर करनी होती है, एक होता है हम अपनी फिजिकल केयर करते हैं, दूसरा जो होता है हमारी मेंटल केयर, यानी कि जो हमारी मेंटल हेल्थ की केयर करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हमें डिस्टर्ब करती हैं, पहले वो हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करती हैं और उसके बाद हमारी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब करती हैं। आपको अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो डर है वो आपके दिल दिमाग पे बस ना जाए, या वो आपको कंट्रोल करने ना लग जाए। यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, या जो आपकी सोच है, या आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, वो उस डर के मारे, जिसे कहते हैं ना, संकुचित होकर रह जाए। सो ये जो डर है माय डियर फ्रेंड्स, उनको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, या उन डरों को अपने को कंट्रोल नहीं करने देना। और उसका एक और लॉजिक है, या उसका एक और भी रीज़न आता है, अपने आप को जितना पॉसिबल हो सके बिजी रखिए। आप जब खाली होते हैं ना, तो बहुत सारे डर आते हैं, बहुत सारी ऊट पटांग चीजें दिमाग पर आती हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको खाली बैठना ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते जाना है। आपको जॉब करनी है, या कुछ अपना क्रिएटिव वर्क करना है, या अपना मनपसंद काम करना है, यानी कि अपने आप को इंगेज रखना है।
सो फ्रेंड्स, एक ये रूटीन है और स्टेप बाय स्टेप है जो चीज़ें मैं आपको बात बता रही हूँ। और जब हम अपने काम में अपने आप को बिजी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि डर हमें तब भी नहीं सताएंगे और डर हमें तब भी परेशान नहीं करेंगे, तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम किस तरीके से इनको हैंडल कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई डर आया या कोई भी हमारे सामने इस तरीके का फोबिया आया, सो हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव थॉट से किल करने की कोशिश करी या पॉजिटिव थॉट से उसको रिप्लेस कर दिया। यानी कि हमें उसको बार बार समझाना है कि भाई तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और साथ ही साथ जिसे कहते हैं ना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। इंसान जो होता है वो बड़े से बड़े जानवर को ट्रेन कर लेता है या वो बड़ी से बड़ी स्थितियों को या परिस्थितियों को काबू में कर लेता है। द सेम थिंग आपको अपने ब्रेन को भी बहुत अच्छे से ट्रेन करना है कि जब भी कोई फियर आ रहा है तो आपको आपके ब्रेन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसको किस तरीके से डांट लगानी है और किस तरीके से उसको भगा देना है। यानी कि जब आपने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया, आप जाने अनजाने आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आपको खुद नहीं पता लगेगा। पीछे पे मैंने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिलीज जब परेशानी में आई, सो उन्होंने क्या किया, अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोग आगे फ्यूचर के बारे में खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, या वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे या इस तरीके की दिक्कतें आ जाएंगी। सो जब भी कभी ब्लैंक हो जाता है या डर इस तरीके से हावी हो जाता है कि भैया क्या होगा, सो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, ब्रेन को ट्रेन करना है। और ब्रेन की इतनी फुल टू ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ब्रेन अपने आप ही सारी चीज़ों को ना मैनेज कर ले। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, यानी कि उस पर हमारा काबू नहीं होता, उस पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। सो जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनको घड़ी घड़ी अपने दिमाग पर हावी ना करें या घड़ी घड़ी उनके बारे में सोचें नहीं, क्योंकि जब वो चीज़ें होंगी तब तो होंगी ही होंगी, लेकिन आप हर पल अपने आप को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। सो कुछ चीज़ें ना बी रियल एंड कुछ चीज़ें स्वीकार कर लीजिए कि जब होंगी उस समय दुखी हुआ जाएगा या उस समय देखा जाएगा। इस डर को हटाने के लिए जो मैंने आपको पॉइंट सिस्टमैटिक वे में बताए हैं, होप आपको अच्छे लगे होंगे और प्लीज़ इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।